श्री राम जय जय राम। जरासंध का वध करने के बाद में राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ है। पूरे धरती के जितने राजा हैं सबको जीत लो तब राजसूय यज्ञ कर सकते हो। युधिष्ठिर जी ने किया, राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में जो सबसे बड़ा होता है पूरे ब्रह्मांड में, उसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। तो प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा इस सभा में किसकी की जाए। भीष्म जी भी बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी भी बैठे हैं, कृपाचार्य जी भी बैठे हैं, बलराम जी भी बैठे हैं, ठाकुर जी भी बैठे हैं। पांच पांडवों में सबसे छोटे जो है उनका नाम है सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सबसे छोटे कौन है? आज पहली बार सहदेव सभा में उठे हैं और उठ करके बोले, धिक्कार है आप लोगों को, जिस सभा में आनंद कंद मुकुंद साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र बैठे हो, उस सभा में ये प्रश्न उठना कि अग्र पूजा किसकी की जाए, यही सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। जब भगवान सामने है तो भगवान के अतिरिक्त किसकी पूजा करना है? इन्हीं की पूजा करिए। युधिष्ठिर जी आगे आए हैं, ठाकुर जी की अग्र पूजा की है। वहीं शिशुपाल बैठा था, शिशुपाल से नहीं देखा गया। भगवान को गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, अपशब्द पर अपशब्द, शब्दापशब्द बोलने लगा। ठाकुर जी ने पहले तो बहुत सुना और जैसे ही मर्यादा से अधिक शिशुपाल ने बोलना प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने अपने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। यहाँ एक छोटी सी लीला हुई। जब ठाकुर जी ने चक्र से मस्तक काटा, लीला ही है भगवान की, तो भगवान की उंगली से खून आ गया। ऐसे चक्र चला दिया भगवान ने सीधा, तो ये थोड़ी सी उंगली कट गई भगवान की, खून आने लगा। भगवान के हाथ में खून देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, विचार करने लगे, क्या करें क्या करें क्या करें। कोई सोच रहा है मैं ये लगा दूं, कोई सोच रहा है मैं ये कर दूं, कोई सोच रहा है मैं वो कर दूं। लेकिन आश्चर्य है, सबसे पहले श्री द्रौपदी जी आई हैं और द्रौपदी जी उस राजसूय यज्ञ में मुख्य राजा की महारानी है। जो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर जी, उनकी अर्धांगिनी है। बहुत बहुमूल्य हीरों से जटित उन्होंने साड़ी पहन रखी है। लेकिन उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के हाथ से खून आ रहा है, अपनी उस बहुमूल्य साड़ी में से चीर को फाड़ा है और चीर को फाड़ करके ठाकुर जी की उंगली में द्रौपदी जी बांध रही हैं। उनके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, हमारे प्रभु को कष्ट हो रहा है, और हाथ में ठाकुर जी के चीर बांध रही है। ठाकुर जी ने उस द्रौपदी की उंगली की ओर देखा और द्रौपदी के नेत्रों की ओर देखा। ठाकुर जी का हृदय भर आया। ठाकुर जी ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे इस चीर से हम कभी उर्ण नहीं हो सकते। और फिर बाद में जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का घोर अपमान किया है, तिरस्कार किया है, तब ठाकुर जी ने उस चीर का कर्जा चुकाने के लिए नहीं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ठाकुर जी वस्त्रावतार धारण करके आए हैं और द्रौपदी के शील की रक्षा की है। भगवान ये है भगवान। ठाकुर जी को कोई इतना समर्पित करे तो ठाकुर जी देखो कितना समर्पित करते हैं। द्रौपदी के चीर के मूल्य में ठाकुर जी ने वस्त्रावतार धारण किया। ऐसे दयालु, कृपालु, सहज भगवान से प्रेम ना करके जो संसार से प्रेम करते हैं वो दुर्भागी लोग हैं।